नमस्कार दोस्तों, मैं जग सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएस मस्ती क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप हमारी वीडियो को वॉच कर ही रहे होंगे, हमारा मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। दोस्तों, मैंने सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के लिए 2 वीडियो अपलोड की और उसमें आपके लिए सारे के सारे फार्मूले कराए 2D और 3D। तो दोस्तों, फार्मूलों की टेंशन अब आपको होनी नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें रट भी लिया होगा, याद कर लिया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई फार्मूला उधर रह भी गया है तो मैं यहाँ करा दूंगा, तो उसकी टेंशन आप ना लें। बाकी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ये बस मैं आपसे चाहता हूँ। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, इसलिए वीडियो तो बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, नहीं तो आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। फिर मत कहना कि हमसे ये छूट गया और जब आप पेपर दे के आओगे ना उसके बाद में अगर देखी आपने तो आपके लिए काफ़ी नुकसान होगा। आगे देखना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और इस वीडियो में आपके लिए इतना मसाला मिलेगा कि आप याद रखोगे। दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए, मैंने आपके लिए पहले से लिख के तैयार रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एक वादा मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी कोशिश हर वीडियो में रही है, क्योंकि मैंने बातें कम की हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका समय और ये समय आपका बहुत कीमती है। आप अपने पीक पॉइंट पर चल रहे हो, इसलिए आपका ये गोल्डन टाइम है ना दोस्तों, इसमें से मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। इसलिए कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों, ये बोर्ड पे जो मैंने आपके लिए लिख रखा है, इसमें दोस्तों देखो मैंने ये लिख रखा है लंब और ये आधार, लंब ये आधार और ये कर्ण ये सबसे बड़ी। इसका मतलब ये दोस्तों ये है, मैं समझा रहा हूँ आपको, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज, ये उनके लिए सारी सीरीज लिखी है मैंने आपको। अगर ये आपने याद कर ली तो दोस्तों आपको ये सीरीज इतनी काम आने वाली है कि देखो आपको आयत में काम आएंगी, समकोण त्रिभुज में तो आएंगी ही आएंगी, आयत में काम आएंगी, दूसरी बात आपको शंकु में काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, और उनसे आपकी स्पीड काफ़ी हद तक मेंटेन होगी। तो दोस्तों जब इतनी अच्छी बात है तो थोड़ी सी सीरीजें ये रट लेना और इनको बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, जितनी चीज़ें आप अपने दिमाग में रट के रखोगे उतना आपको फायदा होगा। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल। पता है कि ये एक एंगल इसका 90 का होता है, ये वाला होता है इसका लंब और नीचे ये इसका होता है आधार यानी बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा यहां पे देखी रही होगी, सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों इसमें कर्ण। इसका रीजन भी है क्यों सबसे बड़ी होती है दोस्तों, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल ये है और ये दोनों के दोनों एंगल इस 90 डिग्री से छोटे हैं। जो एंगल बड़ा उसके जस्ट सामने वाली भुजा बड़ी। सबसे अगर छोटा एंगल होगा जिस भी ट्राइंगल में तो उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी होगी, और जिस एंगल में एंगल सबसे बड़ा होगा दोस्तों ट्राइंगल में तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। यही रीजन है दोस्तों कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण की वैल्यू यानी कर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए मैंने जो सबसे अधिक वैल्यू है दोस्तों उसके लिए मैंने कर्ण लिख दिया है और साथ में आपको यह भी समझा दिया सबसे बड़ी। क्लियर है दोस्तों, अब इस बात से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और, ये मैंने लंब और आधार, लंब और आधार ये क्यों लिखा है, क्योंकि लंब देखो 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। तो इतना ध्यान रखना कि सीरीज होती है 3, 4, 5, शुरुआत होती है यहाँ से, इसी का जस्ट डबल करते जाओ, ट्रिपल करते जाओ, फोर्थ करते जाओ, फिफ्थ करते जाओ, मतलब 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना,
इसी सीरीज से ये सीरीज और बन के तैयार हो जाती है। 3 का डबल किया 6, 4 का डबल किया 8, 5 का डबल किया 10, यानी 6, 8, 10 की सीरीज देखी होगी आपने सवालों में। इसी तरह से 3 गुना किया 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी 9, 12, 15 की सीरीज हो गई। और दोस्तों इसी तरीके से 4 गुना कर दिया, 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, मतलब 12, 16, 20 की सीरीज हो गई। इसी तरीके से आपको 15, 20, 25 की सीरीज है। अच्छा दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की सीरीज है? तो दोस्तों आप ये देख लेना, मैं अपनी वीडियो में ये सब कुछ करा चुका हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बात का मतलब ये है दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा है इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ कर्ण की वैल्यू, अगर उसका स्क्वायर कर दो उसके बराबर होनी चाहिए इन दोनों के स्क्वायर का योगफल। जैसे अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो दोस्तों कितना होगा? 25 होगा। 3 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा दोस्तों? 9, और 4 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा दोस्तों? 16। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और अभी मैंने क्या बोला, बड़ी वैल्यू का आप स्क्वायर करिए और इन दो छोटी वैल्यूओं का स्क्वायर करिए, उन दोनों को ऐड करिए, इसके बराबर आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या ये कह लो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आपकी मेन सीरीज कौन सी होगी दोस्तों? ये वाली 3, 4, 5। इसी तरीके से एक सीरीज होती है 5, 12, 13 की, और 5, 12, 13 से ही ये दो सीरीज और निकल के आ जाती हैं। दो क्या, तुम कितनी बना लो, तुम्हारी मर्जी। आप इसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 5 गुना कर दो, 8 गुना कर दो, वो आपकी मर्जी। इसी तरीके से एक सीरीज ये भी निकल के आती है 7, 24 और 25 की, इससे आप बना लीजिए। इधर ये एक हो गई आपके लिए 13, 84 और 85। अब ये सीरीजें दोस्तों बनती कैसे हैं वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और दूसरी बात, ये लंब होगा या आधार होगा, या ये लंब हो जाए ये आधार हो जाए, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। अब मैं रफ कर ले रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो ये सीरीज है, इनमें कुछ सीरीज आप देखना कि सम संख्या से शुरू हो रही है, यानी इवन नंबर से, और कुछ सीरीज हैं वो विषम संख्या से शुरू हो रही है, यानी ऑड नंबर से। अब ऑड नंबर से सबसे पहले वाली सीरीज उठा लेते हैं हम, जैसे 3, 4 और 5। ये किस नंबर से शुरू हो रही है दोस्तों? विषम, यानी कि ऑड नंबर से शुरू हो रही है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, x स्क्वायर 1/2 और x स्क्वायर प्लस 1/2। अब वैल्यू पुट करके देखो। अगर हमने ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज के लिए फॉर्मूला दोस्तों किसके लिए? ऑड के लिए। और जितने भी होंगे वो इसी से शुरू होंगे। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 पुट वैल्यू करो x की, 3, x की जगह 3 रखेंगे तो दोस्तों देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 में से 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, और 8 में 2 का भाग लगाओगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ऐसे ही x की जगह 3 पुट करना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9, 9 और 1 10, और 10 का आधा करोगे यानी 2 का डिवाइड लगोगे, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों? 5 बार। यानी सीरीज बनी 3, 4, 5। क्लियर है दोस्तों? प्रूव हुई। इसी तरीके से जितनी भी विषम यानी ऑड नंबर वाली सीरीज हो वो आप प्रूव करके देख लेना। अब आते हैं हम इवन वाली सीरीज पे, यानी इवन नंबर से जो शुरू होती है दोस्तों, उसके लिए फॉर्मूला है, जैसे इसी से जस्ट आगे ले लेते हैं 6, 8 और 10। इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको, x स्क्वायर
-4 अपॉन 4, x² +4 अपॉन 4। क्लियर है? देखिए दोस्तों, ये वाली जो सीरीज है, मैं इसके केवल पहले नंबर की बात कर रहा हूँ। इवन नंबर यानी सम संख्या है, सम नंबर है, सम के लिए ये वाली सीरीज है। अब देखो दोस्तों, चेक करके देख लेते हैं, प्रूव करके देखो ये सही है या नहीं फॉर्मूले से। अगर मैं x की जगह 6 रखूँ तो ये 6 रख दिया, x की जगह 6 रखूँगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36। 36 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा दोस्तों? 32। और 32 में 4 का भाग लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 4 × 8 = 32, यानी कितना आ जाता है? 8। x की जगह वैल्यू रखो, कितनी? 6। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, और 40 में 10 का डिवाइड लगाओगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 दाढ़े 40, यानी 6 8 10। क्लियर है दोस्तों? प्रूफ हुई। सम और विषम दोनों सीरीज मैंने आपको प्रूफ कराई। आगे मैंने जितनी भी सीरीज लिखाई हैं वो आप प्रूव करके देख लेना, और अपने हिसाब से आप काफ़ी सीरीजें आप बना सकते हो, जितनी चाहो जितनी। लेकिन जितनी सीरीज मैंने लिखाई हैं उतनी याद कर लेना, उनमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई बाहर भी जाएगी तो दोस्तों सब कुछ करा ही रहे हैं फॉर्मूलों से, फॉर्मूले हैं आपके पास दोनों, तो बाहर तो जाने वाली है ही नहीं। ये दोस्तों मैंने इसलिए कराई क्योंकि आज जो मैं क्लास आपके लिए कराने वाला हूं वो ट्रायंगल की कराने वाला हूं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और दोस्तों ये ट्रायंगल की जो क्लास हो रही है आज आपके लिए, ये सभी प्रकार के ट्रायंगल होंगे। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर मैंने समबाहु से स्टार्ट करा दूं या समद्विबाहु से या समकोण से, सारे के सारे ट्रायंगल होंगे और सभी के सभी ट्रायंगलों के सवाल आएंगे आपको। कभी जैसे समबाहु का आ गया, कभी समकोण का आ गया कभी। तो दोस्तों आप घबराना नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए पहले ही सारे फॉर्मूले करा चुका हूँ, इसलिए ये टेंशन आपकी है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, और इसीलिए मैं सारे के सारे सवाल मिक्स लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको भी याद हो जाए। अगर मैं चाहता तो पर्टिकुलर यहाँ पे पहले समबाहु करा देता, फिर समद्विबाहु करा देता, आप आराम से सीखते जाते। लेकिन दोस्तों आपको याद नहीं होते हो। याद होंगे कैसे? क्योंकि आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसके बाद में आपने लिखे भी होंगे। मैंने बोला था आपसे, अगर ऐसा नहीं किया तो दोस्तों ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास का पहला सवाल हम लेके आते हैं आपके लिए। आज की क्लास का पहला सवाल है दोस्तों आपके लिए, एक त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों, और ये 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। ये किसका रेशियो दोस्तों? इनकी भुजाओं का, यानी किसी ट्रायंगल की भुजाओं का। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला ही सवाल आपके लिए फ्रैक्शन में आया है, टेंशन नहीं लेना। हम करेंगे क्या इसमें, जो फ्रैक्शन में यानी अपॉन में जो वैल्यू दे रखी हैं, बस आप उनका एलसीएम ले लो। यानी अपॉन में क्या दे रखी है? 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? एलसीएम 12। क्लियर है? आपको करना क्या है, नीचे वाली वैल्यू का इसमें डिवाइड करो एलसीएम में, और ऊपर जो भी दे रखा हो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ एक एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और भी होता तो आपको मल्टीप्लाई करके रखना था। यानी 4 का डिवाइड लगाओ 12 में, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। 4 × 12 और 3 एकम 3। ऐसे इसका 3 चौक 12 और 4 एकम 4। ऐसे ही 2 छिक्के 12 और 6 एकम 6। मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। ये जो अब रेशियो बना, फ्रैक्शन खत्म हो गया और ये रेशियो आपके लिए सिंपल बन गया। यानी कि ऐसे मान लो कोई भी ट्रायंगल है आपका, कोई भी हो, इसकी भुजाएं दे रखी हैं 6, 4, 3। अब आप कोई सी मान सकते हो, 6, 4, 3 कोई सी मान सकते हो, ठीक है ना।
अब दोस्तों एक बात क्लियर है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है यानी 3, 4, 6 जो भी है आपका ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि सीरीज अभी मैंने लिखा ही, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा दोस्तों? विषमबाहु। आपको साथ ही साथ पहचान होती जाएंगी, इसीलिए मैं ऐसी मिक्स क्लास लेकर आया हूँ ट्राइंगलों की, जिससे कि आपको पहचान भी हो, तुरंत कैच करो उस चीज़ को, वरना मैं अलग अलग भी लेके आ सकता था। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था दोस्तों आपको, अब ये मिटा दूं मैं, कोई बात नहीं। अब इसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, ये विषमबाहु हो गया, हमें पहचान हो गई ये त्रिभुज कौन सा दोस्तों? विषमबाहु। विषमबाहु। और विषमबाहु के लिए मैंने अपनी वीडियो में बताया था आपको, अर्धपरिमाप निकालो सबसे पहले, यानी तीनों साइड ऐड करो और उनका आधा करो, यानी 6 और 3 9 और 4 13, और 13 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 का आधा हो जाएगा आपका 6.5, यानी चलो इतना ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 6.5, यानी या आप करना चाहो तो कर सकते हो 6.5। क्लियर है दोस्तों? आगे अच्छा दोस्तों, इस सवाल में आपसे पूछा क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं, आगे सवाल हम पढ़ना भूल गए। यह त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ये करने की हमें ज़रूरत तब होगी तब हमें इसका एरिया पूछेगा तब, तो ये वाले आप रफ कर दो इतना। दोस्तों इसका परिमाप पूछा है इसने, सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, और सबसे छोटी भुजा की लंबाई कौन सी निकलेगी दोस्तों? ये जिसका 3 रेशियो है, क्योंकि रेशियो जिसका कम वो सबसे भुजा में कम, जिसका रेशियो सबसे बड़ा उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो ये आपका रेशियो हो गया दोस्तों। इसका परिमाप दे रखा है दोस्तों 52 सेंटीमीटर। और परिमाप दोस्तों क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सबको ऐड कर लो, और सबको ऐड कर लो यानी 4 और 3 7 और 6 कितने होते हैं दोस्तों? 13, यानी 13 रेशियो की वैल्यू आपको 52 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 13 चौक 52। सबसे छोटी भुजा पूछी है दोस्तों 4 3 12, ये इस सवाल का क्या होगा दोस्तों? आंसर। अगर इसने सबसे बड़ी भुजा पूछी होती तो 4 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देते? 6 में, यानी 4 छक्के 24 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा। अगर इसके बीच वाली भुजा पूछी होती दोस्तों तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते, यानी 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। क्लियर? बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों जब सवाल आप देखो और पढ़ो तो तुरंत पहचान लेना कि कौन सा सवाल है और उसमें कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। और इसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, तो फॉर्मूलों की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है दोस्तों, यानी एक ट्राइंगल है इस तरीके से और इसका आधार दे रखा है 15 सेंटीमीटर। जितना कह रहा है उतना आप करते जाइए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आगे, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कौन सी होगी दोस्तों? ये वाली, ये इसकी ऊंचाई होगी, और ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, यानी एक दूसरा त्रिभुज है दोस्तों और उसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है? उसका जो एरिया है इस ट्राइंगल के एरिया का डबल है। और थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ा है ना, यानी इसका डबल है। और क्या दोस्तों? एरिया इसका। और इसमें क्या दे रखी है? इसके आधार, इसका जो आधार है वो दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछा क्या है दोस्तों? इसकी ऊंचाई पूछी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। पहली वीडियो में आप याद करिए, मैंने लिखाया था किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/2 बेस इंटू हाइट।
और इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले, पहले का एरिया 1/2, बेस कितना है दोस्तों 15 इंटू हाइट यानी 12। इसका जो एरिया निकलेगा पहले वाले त्रिभुज का, तो वो कितना निकल आएगा दोस्तों, 2 से काट दो 6 बार और 15 छिक्के 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दोस्तों इस वाले ट्रायंगल का निकला, और इस ट्रायंगल का एरिया कितना है दोस्तों, जस्ट इसका डबल। जब ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 इंटू 2 यानी 180। यहाँ आ रहा ठीक। तो दोस्तों इसका एरिया कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें लगा दो एरिया का फॉर्मूला। एरिया आपको पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी 1/2, बेस कितना है दोस्तों इसका, ये 20, हाइट पूछिए आपसे, हाइट की वैल्यू ऐसे ही, और इनका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों 180। देखो 0 से 0 काट दो, 2 से 9 बार कट गया, और इस 2 का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 नाम 18। तो h की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 18 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों नोट्स बना लेना, काफ़ी अच्छे सवाल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, और टेंशन मत लेना, हर तरीके के सवाल आएंगे। आप बस इससे ये सीखोगे कि तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा कि कौन सा ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल है, उसमें कौन सा हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, ये आप तुरंत कैच करोगे। इसलिए मैं ऐसा करके लाया हूँ आज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। दोस्तों दो ट्रायंगल हैं इस तरीके से, इनका जो एरिया है उनका रेशियो दे रखा है 4:3। 4:3 एरिया का रेशियो दे रखा है। आगे ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:4, यानी ऊंचाई 3:4 के अनुपात में, जबकि जो एरिया है हमारे वो 4:3 के अनुपात में। क्लियर है दोस्तों। आगे पूछ रहा है इनके आधारों का अनुपात क्या होगा, यानी इनकी आधारों का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आप यहाँ रखिए फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे आपको एक बात पता चलेगी कि देखो 1/2 यहाँ भी सेम है, 1/2 यहाँ भी सेम है, तो ये तो कट ही जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये तो कट ही जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, B और H, ये तो अलग अलग है दोस्तों, यानी B1 मान लो, ये H1 मान लो, ये B2 मान लो, और ये H2 मान लो। क्लियर है दोस्तों। आगे अब ये इनके एरिया का हो गया दोस्तों B1 कितनी है हमारी, B1 यानी बेस का पूछा है क्या इसमें, तो इनके आधारों का अनुपात। अच्छा, इनके आधारों का अनुपात पूछा है, यानी बेस का अनुपात, यानी B1 और ये H1, ये ऐसे करके लिख लो, B2 और ये H2। ये बना दोस्तों इसके एरिया, और फॉर्मूला और कितना दे रखा है रेशियो, 4:3, यानी 4:3 को ऐसे लिख सकते हैं, 4/3। B1 और B2 की वैल्यू तो दोस्तों पूछी ही है, तो इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। B1 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3, और नीचे B2, H2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, बराबर 4/3। देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब यहां से B1/B2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखो 4 चौक 16 और 3 तिया 9।
यही सवाल का आंसर है क्या, 16/9 रेशियो में पूछा है। रेशियो को इसी को रेशियो में पलट के रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं दोस्तों, 16:9। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ें दोस्तों। मजा आ रहा है वैसे आपको? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहना, बीच में से वीडियो छोड़ के मत जाना, वरना आप काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि अभी आगे बहुत बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ इस क्लास में। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, ये आपके लिए समबाहु त्रिभुज से है दोस्तों। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, और कौन सा ट्राइंगल है दोस्तों, इक्विलेटर यानी समबाहु। और समबाहु की प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। और इसका एरिया दे रखा है, एरिया हम जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, √3/4 a², यानी साइड इसकी a होती है a। √3/4 a² की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है दोस्तों, 400√3। क्लियर है? देखो दोस्तों, √3 से √3 कैंसिल, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, a² की वैल्यू 4 चौक 16 यानी कि 1600। a² की वैल्यू 1600 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1600 किसका वर्गमूल होता है, यानी स्क्वायर इधर से हटेगा और इधर अंडर चढ़ जाएगा, तो 40 की, है ना, 40, यानी हमारी a की वैल्यू आई 40 सेंटीमीटर। दोस्तों पूछा है इसमें परिमाप आपके लिए, तो परिमाप कितना होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, 3a, यानी तीनों साइडों का योग, या डायरेक्ट देखो दोस्तों, ये 40 ये 40 ये 40 ये, या तो आप ऐसा करते हो, ऐसा कर सकते हो कि 40 + 40 + 40 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 120 सेंटीमीटर। या तो आप इस तरीके से आंसर निकाल लीजिए, या आप इतना न लिख के इस 40 में, यहाँ बता देता हूँ, इस 40 में जब तीनों साइड बराबर हैं तो 3 का मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 40 या कितने होते हैं दोस्तों, 120 सेंटीमीटर। यही आपके लिए आंसर है। आगे बढ़े दोस्तों, सब कुछ समझते जाओ आराम से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप दोस्तों हमें बताना, लेकिन वीडियो को दोस्तों छोड़ के मत जाना, आखिरी तक देखो। आपको जो अभी प्रॉब्लम हो रही हो, अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी तो आपकी जो अभी प्रॉब्लम बनी होगी ना इसमें, वो आगे चल के अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ अभी आपको इस सवाल में ही समझ में आई हो वो अगले में आ जाएगी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। 3, 4, 5। जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, जैसे मैंने 3, 4, 5 बोला तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा कि मैंने कुछ बताया है शुरुआत में। 3, 4, 5 है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, यानी समकोण त्रिभुज ही होगा दोस्तों, ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा। तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये कहना चाह रहा है जैसे 3 ये है, 4 ये है, तो 5 ये होगी। क्लियर दोस्तों? चाहे आप 3 इसको ले लो, 4 इसको ले लो, लेकिन इसको नहीं बदल सकते आप, 5 यही रहेगी। कह रहा है इसके मध्य बिंदुओं को, इसकी भुजा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या होगा दोस्तों, बीच में ही होगा कहीं। थोड़ा बड़ा बना देता हूं इस तरीके से। ये 3 ली थी हमने, ये 4 और ये 5। मध्य बिंदुओं, यानी देखो दोस्तों, इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, इसके बीच में ही होगा कहीं। इस भुजा का मध्य बिंदु कहाँ होगा दोस्तों, इसके बीच में कहीं।
और इसी तरह से इसका, और इस तीनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया, ऐसे करके मिला दिया। जब इन तीनों बिंदुओं को हमने मिलाया तो इन तीनों बिंदुओं ने मिलकर एक नए त्रिभुज का निर्माण किया। दोस्तों इसी त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है, और वो कैसे पूछ रहा है, ये पूछना चाह रहा है इसमें वो कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है दोस्तों, बीच वाले का, यानी ये बना इसका। क्लियर है? देखो कैसे निकालते हैं। और मैं आपको इस बात को भी इसी सवाल में बताता हूं कि मैंने कहा था कि लंब इसको मान लो, चाहे आधार इसको मान लो, चाहे इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो, जैसा मैंने सीरीज में लिखाया था। उससे अंतर क्यों नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं इसका एरिया निकालूं दोस्तों, और एरिया होता है 1/2 लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार। देखिए 1/2 लंब, लंब मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, और आधार ले लिया मैंने 4। तो अभी आंसर कितना आएगा दोस्तों हमारा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, और 3 दूनी 6, यूनिट जो भी हो, यानी 6 ही आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो। अब देखिए दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं, चलो ये वाला मैं 4 मान लेता हूँ इसका लंब, और आधार मान लेता हूँ मैं इसका 3। ठीक है, फिर करके देखते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 लंब इंटू आधार, लंब इंटू आधार। फॉर्मूला तो यही है हमारा। 1/2 लंब कितना है दोस्तों, अब 4 है, और आधार कितना है दोस्तों, 3 है। अभी भी 2 से 2 बार, और 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई अंतर आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि ये दोनों साइड है ना, ये दोनों साइड मल्टीपल में आती हैं। देखो यहाँ 4 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बात क्या है, 4 तिया 12 भी होते हैं, और 3 चौक 12 भी होते हैं। चाहे आप 2 तिया 6 कह लो, चाहे 3 दूनी 6 कह लो, बात वही है। ये बात आपकी समझ में आई होगी, जो बात मैंने पहले क्लियर बोल रखी थी वो अब मैंने क्लियर कराई आपको। दोस्तों आते हैं इस सवाल पे, यानी इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें, और ये कैसे निकलेगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल दो आप। और एक बात मैं ये भी बताऊं दोस्तों, ये इसके मध्य बिंदु हैं सभी के सभी। तो ये जो ट्रायंगल होगा, देखो कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 और एक ये 4, यानी 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि ये चारों ट्रायंगलों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। जब आपस में बराबर होगा तो यहाँ से चारों ट्रायंगलों का एरिया निकाल लूंगा मैं एक साथ, यानी बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया तो इन चारों का ही निकलेगा। यानी बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 लंब इंटू आधार, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 से 2 बार काट दो, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात सही दोस्तों। अब मुझे चाहिए इसका, यानी कितने भाग हैं दोस्तों, 1 2 3 4, यानी चारों भागों का मिला के 6 सेंटीमीटर हो रहा है। अगर मुझे एक भाग का चाहिए, यानी 4 भाग का एरिया कितना है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे चाहिए एक भाग का, क्योंकि एक ही भाग तो है ये, एक भाग का चाहिए तो दोस्तों 4 का डिवाइड लगाऊंगा मैं, 4 काट दो आगे, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर। अब देख लो, और भी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। यानी एक भाग का एरिया कितना आ रहा है दोस्तों, 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, और भी देख लो, ये भी 3/2, ये भी 3/2। आंसर आपको मिल गया, बस आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं मैं, यहां करा देता हूं। चलो 1 2 3 चारों भागों को जोड़ दूं मैं, 6 आना चाहिए आंसर, 3/2। देखो नीचे 2 है तो एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। यानी 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12,
और 12 में 2 का डिवाइड लगाओ दोस्तों, कितना आ जाएगा आपके लिए 6। ऐड करके कर सकते हो, या आप ऐसा कर सकते हो 3/2 है, ये 4 भाग हैं, 1 2 3 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से काट दो, कितनी बार 2 बार, और कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6। मैं आपको कितनी तरह से बता चुका, 4 पार्ट होते हैं, मैंने ऐसे सॉल्व किया। मैंने आपको इसमें सवाल में ये भी बताया कि जो मैंने सीरीज स्टार्ट कराई थी इसमें लंब और आधार दोनों लिख रखे थे दोनों जगह, उस बात को भी क्लियर कराया। मैंने इस बात को भी क्लियर कराया कि इसका जो एक पार्ट, चारों पार्ट है आपस में बराबर हैं। इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि चारों पार्ट बराबर हैं। और कैसे बराबर हैं, एक भाग का एरिया मेरा 3/2 आया और मैं बोला हूँ चारों पार्ट बराबर हैं, तो 3/2 3/2 3/2 3/2, मैंने चारों को ऐड किया, कितना आया 6। और 3/2 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तब भी कितना आया 6। यानी इस बात से क्लियर ये हो जाता है कि इसके सारे जितने भी मैंने आपको बताया ये चारों भाग बराबर होते हैं। और लंब और आधार की जो बात कही थी वो भी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें दोस्तों। अब अगर इसी बात पे दोस्तों, अगर ये सवाल आपको एकदम क्लियर हुआ हो ना, तो आप लाइक मार दीजिए, इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे देखो आप। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक तो कर ही दी होगी। अगर नहीं की हो तो भाई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। आगे सवाल पे आते हैं हम। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों एक ट्रायंगल है, इसमें उसने क्या बोला है, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जैसे कोई भी ट्रायंगल है, अब आगे पढ़ते हैं और थोड़ा सा। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई दोस्तों मैंने अभी सीरीज कराई, वो इसीलिए मैंने सबसे पहले सीरीज कराई थी। इस बात से आप समझ लेना कि सीरीज में आप देख लेना, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बोली उसने 13 सेंटीमीटर। बस दोस्तों मैं वहीं से समझ गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, और ये सीरीज कितने की होती है दोस्तों, 5 12 13 की, यानी 5 12 और 13, यही सीरीज होती है। चाहे 5 है इसको मान लो आप, ये 12 मान लो, क्योंकि फिर ये और ऊपर चला जाएगा तो दिक्कत क्या आने वाली है। देखो अभी मैंने ये बड़ी मानी है, ये छोटी मानी है। दूसरा भी बना देता हूँ आपके लिए, ये इस तरीके से, ये तो अभी भी 13 रहेगी, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, चलो इसको 12। क्लियर है दोस्तों। सवाल में पूछा क्या, उसने ये नहीं पूछा सवाल में कि लंब की वैल्यू बताइए, या इसका बेस की वैल्यू बताइए, या इसका परपेंडिकुलर जो है ये वाला लंब इसकी वैल्यू बताइए। उसने बोला क्या, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। सेटिस्फाई करके देख लो आप। इसका परिमाप बोला उसने 30 सेंटीमीटर, तो देखो 13 और 5 18, 18 और 12 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया, पहली कंडीशन उसकी सेटिस्फाई। आगे इसका क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल निकाल लो दोस्तों, 1/2। लंब कितना है यहाँ पे 5, आधार कितना है दोस्तों 12, 2 से काट दो 6 बार, और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई। जब सब कुछ सेटिस्फाई तो आप भी सेटिस्फाई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो सीरीज मैंने ये लिखाई ये कितने काम की हैं, वरना इस सवाल को आप बना के देख लेना बेसिक से। इसमें फैक्टर बनेंगे आगे चल के, और आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, करके देख लेना, इतना तो आप जानते ही होंगे बेसिक। आगे दोस्तों, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया दे रखा है दोस्तों
216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सवाल में दे रखा वो लिख लो और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में, उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में। तो दोस्तों अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। जब रेशियो 3, 4, 5 के अनुपात में तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी भुजा 3, 4, 5 के अनुपात में हो गई। तो मान लीजिए ये रेशियो है इसका, चलो रेशियो लिख लेते हैं, इसकी साइड यानी भुजा का जो रेशियो है वो 3, 4 और 5 के रेशियो में। आगे तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप क्या होता है दोस्तों? सभी भुजाओं का टोटल, यानी सभी भुजाओं का योग, यही परिमाप होता है। देखो क्षेत्रफल दे रखा है ये। अब थोड़ा सा और समझो, ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये वाली तो कर्ण की वैल्यू होगी, बात सही है कि नहीं? ये कर्ण की वैल्यू होगी। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/2 लंब गुणा आधार, चाहे ये वाला लंब हो चाहे ये वाला लंब हो, दोनों मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। और ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। ये रेशियो दे रखा है तो दोस्तों आप x लगा सकते हो, इसमें x लगा लो, सब में x लगा लो, क्योंकि रेशियो ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अगर आपको ये ध्यान रहे कि देखो 1/2, अगर ये लंब है तो 3x, ये आधार हो गया 4x, ये एरिया के फॉर्मूला हो गया दोस्तों। एरिया की वैल्यू निकालेंगे ये लिखने के बाद। तो एरिया कितना दे रखा है सवाल में आपके लिए? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 2 से काट दीजिए, ये 4 बार कटा, 4 बार, और देखिए 4 × 12, चाहे ऐसे कर लीजिए, 2 से कट गया ये 4 बार, और देखो 4 से ये काट दीजिए, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 चौक 16, और 3 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा दोस्तों? 3 से कटेगा ये आपका 18 × 54 होता है ना, 18 बार, यानी x × x स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी दोस्तों 18। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये 4 बार नहीं कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार। अच्छा, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से ये मैंने 2 से 4 काटा था ना, 4 बार काट दिया, ये 2 बार कटेगा दोस्तों। कैलकुलेशन तो किसी से भी गलत हो सकती है, तो इसको दिमाग में डालना। 2 से 2 बार कटा, और देखिए दोस्तों 2 से इसको काट दो, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, और 2 अट्ठे 16, और 3 से कट जाएगा ये 36 × 108 होते हैं, यानी x × x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 36। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 6। पूछा क्या है इसमें? तो इस त्रिभुज का परिमाप पूछा है दोस्तों। देखिए चाहो तो आप इस x की वैल्यू 6 निकली और 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 पे सब जोड़ देना, ठीक है। या थोड़ा सा और अपना टाइम बचा लो। कितना रेशियो हो रहा है दोस्तों? ये 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी 12x परिमाप हो रहा है, 12x, यानी 12 × x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6। तो कितना हो गया दोस्तों? 12 × 6 = 72 सेंटीमीटर। यही सवाल का आंसर है। क्लियर? बढ़ते हैं दोस्तों और आगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, उसमें दोस्तों बोला था एरिया, समबाहु त्रिभुज था उसमें बोला एरिया, यहाँ बोल रहा है वो ऊंचाई। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। जब ऊंचाई दे रखी है समबाहु त्रिभुज की, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों इसका? √3/2 e, यानी √3/2 a की वैल्यू दे रखी है सवाल में आपके लिए 4√3। क्लियर है? √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2 चौक 8, यानी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी साइड कितनी आ गई दोस्तों? 8। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल
का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ बना देता हूँ मैं समबाहु त्रिभुज अब आपके लिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। परिवृत्त हो गया दोस्तों। ये परिवृत्त का क्या होता है दोस्तों, तीनों शीर्षों को टच करता हुआ बाहर से बनता है। और अंतःवृत्त कैसा बनता है दोस्तों, इन तीनों साइडों को अंदर से टच करता हुआ बनेगा। तीनों साइडों को अंदर से टच करता हुआ बनेगा। तो दोस्तों हमारी मेंसुरेशन की पहली वीडियो में आप पहुंचो, वहां दिमाग लगाओ कि मैंने क्या बताया था। इसकी जो हाइट है दोस्तों, ये किस रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1 की, यानी 2 और 1 का रेशियो होता है इनमें। क्लियर। अब दोस्तों देखो, साइड दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी इस समबाहु त्रिभुज की साइड निकली हमारी a बराबर 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मैं इसके क्षेत्रफल किसका निकलवा रहा है, ये इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात है। अब देखो, परिवृत्त की त्रिज्या होगी दोस्तों ये वाली, और ये होगी दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या, है ना। ठीक है। परिवृत्त का क्षेत्रफल, रेशियो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ये आपसे पूछा है। पूरा सॉल्यूशन देखो दोस्तों, फिर इसके लिए हम बाद में बताएंगे। परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो इसके लिए परिवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त तो यही होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर होती है परिवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर, तो यही रेशियो बनेगा। बात सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, पाई से पाई कैंसिल, यानी आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, यानी कुल मिला के आपको बात निकल के आ गई। इस टाइप का सवाल हो तो बस आप इतना देख लेना कि दोनों की रेडियस पता चल जाए। क्लियर है। बस उन्हीं का स्क्वायर कर देना, वही इनका आंसर होगा, यानी रेशियो में पूछा है। दूसरी बात, हमारे लिए साइड की वैल्यू दे रखी है, ना तो अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है और ना ही परिवृत्त की त्रिज्या, तो हमें पहले तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, लास्ट में बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a√3, यही होता है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 8√3, यानी आर यानी कि इसकी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी निकली दोस्तों, 8√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरह से अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलेगी दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपके लिए a/2√3, a/2√3, यानी 8/2√3। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं, 2 से 4 बार कट जाएगा, मतलब 4/√3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। यहाँ बता देता हूँ आगे, आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8/√3। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4/√3। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर करना है और इसका रेशियो निकालना है। अब इस किसकी वैल्यू निकलेगी दोस्तों, परिवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यही वैल्यू निकलेगी। देखिए दोस्तों, 8 का स्क्वायर करोगे 64, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 4 का स्क्वायर करोगे 16 और √3 का स्क्वायर करोगे 3, 3 से 3 कैंसिल, 16 एकम 16 और 16 चौक 64, यानी रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4:1। ये इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। देख लीजिए। अब दोस्तों
मैं आपको इसके लिए कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ कि इतना टाइम आपने यहाँ वेस्ट किया, कुछ भी वेस्ट नहीं करना होगा और उंगलियों पर ये सवाल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देखो, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में शायद या पहली वीडियो में बताया आपको मैंने यूनिट कितना, इस बात के लिए, इस बात पे कितना डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर। देखो मैंने बताया था एरिया की यूनिट क्या होती है दोस्तों, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी। साइड यानी भुजा, साइड के लिए यूनिट क्या होगी दोस्तों, सेंटीमीटर या मीटर। दोस्तों अब आप बात आती है हमारे परिमाप की, यानी पैरामीटर। इसकी भी यूनिट क्या होती है दोस्तों, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, जैसे कि दे रखो। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, एरिया की होती है स्क्वायर में और ये स्क्वायर में नहीं होती, लेकिन एरिया की स्क्वायर में होती है। अब देखिए दोस्तों, हमें चाहिए त्रिज्या दोस्तों, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया, और ये कौन सा, परिवृत्त वाला। रेशियो चाहिए हमें एरिया का ही अंतर्वृत्त से। एक बात बताओ दोस्तों, हम इतना तो जानते हैं कि इनका रेशियो कितना होता है, 2:1 का होता है ना। जब 2:1 का होता है और चाहिए हमें वैल्यू किसकी, एरिया की, और एरिया में क्या आती है दोस्तों यूनिट पे, स्क्वायर। तो आप 2:1 पर स्क्वायर नहीं कर सकते, क्या इसके लिए कुछ लिखना है, नहीं। क्यों कि हमें रेशियो यहीं से पता है दोस्तों, इतना भी कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसने साइड का रेशियो आपसे पूछा हो, ये साइड बेशक ना दे रखी हो, साइड तो दे रखी होगी, क्योंकि अगर किसी अन्य ट्रायंगल से कंपेयर करता तो इस बात को हम शायद कह भी सकते थे। लेकिन अगर इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, वो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो देखो एरिया 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। अगर इसके परिमाप का पूछे दोस्तों, इसकी किसका, परिधि का, यानी परिमाप, परिधि का रेशियो पूछे तो मैंने बताया देखो पैरामीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, जो जैसे होगा वैसे ही, यानी 2:1 का। क्लियर। तो ये दोनों बात, इतने बात पर डिपेंड करना। इतना लंबा चौड़ा भाषण से इसलिए था कि आप करना सीखो, ना कि आप में पेपर में सॉल्व करने के लिए। पेपर में आपको सिर्फ ये देखना है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या में और परिवृत्त की त्रिज्या में रेशियो क्या होता है दोस्तों, 2:1 का होता है। अंतर्वृत्त और परिवृत्त यानी 1-2 का, बस एरिया क्या पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दो उसका। अगर इसके परिमाप इसकी पूछ रहा है दोस्तों परिधि का, तो जैसे है वैसे ही। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको मेरे सवाल जो मैं आज की क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए, सारे के सारे मिक्स से मैं पहले ही करा चुका हूं, वो बता चुका हूं आपको। अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है दोस्तों आपके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल से ये भी, और ये दोस्तों आपके लिए कर्ण 16√2 सेंटीमीटर वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अच्छा दोस्तों, जब मैंने आपके लिए एक बात वो कराई थी पहली वीडियो में मेंसुरेशन के में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो मैं इसको कराना आपके लिए भूल गया था, या ये मान लीजिए कुछ चीज़ें रह जाती हैं, और मैं इस बात को भी कह चुका था वो यहाँ रह जाएगी, वो जब मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा मैं उस समय कराऊंगा। तो ये देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये कैसा समकोण त्रिभुज है दोस्तों, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये दोनों साइड बराबर है समकोण, लेकिन समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु। क्लियर है दोस्तों।
इसके लिए बता देता हूँ, ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये आपका काउंट हो गया। प्रॉपर्टी वही है दोस्तों, बस अंतर कुछ नहीं है इसमें, बस ये दोनों साइड बराबर होती हैं, बाकी की साइड बराबर नहीं थी, वो अलग अलग थी। देखिए एरिया वही 1/2 लंब इंटू आधार या आधार इंटू लंब, कुछ भी कह लो, लंब इंटू आधार, क्लियर है। एरिया परिमाप तो सब ऐड कर दो, परिमाप के लिए कुछ नहीं है। कर्ण के लिए जो वहाँ था वो यहाँ भी है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्लियर है दोस्तों। यानी जो प्रॉपर्टी वहाँ थी वो यही है, अंतर कुछ नहीं है। अब देखिए इसका एरिया दोस्तों एक तो ये होता है, और इसके अलावा इसके एरिया के लिए एक फॉर्मूला आप और लिख लेना। इसका एरिया एक ये भी होता है फॉर्मूला इसका, कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। दोनों तरीके से करके बताऊंगा मैं इस सवाल को आपके लिए। कर्ण का स्क्वायर बटे 4 आप ये उतार लो इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं हम। कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है। कर्ण की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 16√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाले समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एरिया पूछा है इसका, एरिया पूछा है इसका। अब देखिए दोस्तों, ना तो हमें लंब की वैल्यू पता है और ना ही हमें आधार की वैल्यू पता है, लेकिन हमें ये पता है ये दोनों साइड इसकी बराबर हैं, क्योंकि समकोण समद्विबाहु है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लंब और आधार दोनों आपस में बराबर होंगे। लंब और आधार दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों? बराबर होंगे। अब कोई भी वैल्यू मान लीजिए आप, चलो a मान लो तो ये भी a हो जाएगा, बस एक नहीं। जब ये वाला a तो ये भी a। और जबकि कर्ण की वैल्यू दे रखी है आपके लिए 16√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाइए आप, a की वैल्यू निकल आएगी। देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 16√2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ये वाला a स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया दोस्तों? इसको करिए, 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, क्लियर है। आगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 256 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? अभी बताया 16 का ही होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? आपकी 16। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आधार 16 सेंटीमीटर है और इसका लंब भी 16 सेंटीमीटर है। बात क्लियर? अब कर लो आप, ये मिटा देता हूं। देखिए पहले उस फॉर्मूले से बताता हूं मैं। एरिया इसका 1/2 लंब गुणा आधार, लंब 16, आधार भी 16, 2 से 8 बार, और 16 8 कितने होते हैं दोस्तों? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। क्लियर है? अब देखो, जो मैंने अभी दूसरा बताया आपके लिए फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4। कर्ण कितना दे रखा है दोस्तों? 16√2, यानी 16√2 स्क्वायर कर देंगे तो या तो स्क्वायर कर दीजिए या इसी को डबल मल्टीप्लाई करके रख दीजिए, यानी 16√2 इंटू 16√2 बटे 4 है। बात सही है? बटे 4 है। तो देखो दोस्तों, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, और उस 2 से ये कट जाएगा 2 बार, इस 2 से ये 16 कट जाएगा 8 बार, और 16 8 कितने होते हैं दोस्तों? 128। बात समझ में आई? ठीक है। यही वाला रह गया था दोस्तों आपको उस वाली वीडियो में। अच्छा दोस्तों,
आज की क्लास में आपके लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी होगी और आज के जो सवाल हैं दोस्तों हर टाइप के एंगल के हैं और आगे भी ये क्लास चलेगी इसी टाइप से और फिर इसके बाद में चतुर्भुज चलेंगे आपकी, वो भी इसी टाइप से मिलके चलेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो, अच्छे से आपके दिमाग में बैठे। क्योंकि आप दोस्तों किसी एक चीज़ को उठा लो और उसी चीज़ को पढ़ाते रहो तो वो दिमाग सेट हो जाता है। जैसे ही आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे तो आपका दिमाग उससे हटेगा और जो चीज़ आपकी चल रही है उसमें लग जाएगा। तो दोस्तों पीछे वाली चीज़ है वो दिमाग से थोड़ा स्किप होती जाती है। इसलिए मैंने ये सोचा था कि मैं सारे सब कुछ मिला के लाऊंगा। जैसे ट्रायंगल कराना है तो हर तरह के ट्रायंगल कराने मिला के, ऐसे मैं आपके लिए चतुर्भुज कराऊंगा तो वो भी हर तरह के मिला के कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात मेरी अच्छी लगी हो कि मैं सारी चीज़ें ये मिला के कर रहा हूँ तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों में हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वादा कर ही चुका हूँ कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, हमारी वीडियो सारी लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और जितनी आपकी रिश्तेदारियों में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और उनके जो भी ग्रुप हों सब में फैलाऊँ। बस यही तो चाहता हूँ मैं दोस्तों, और आगे मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन बस आप मेरा इतना साथ दीजिए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा। ये बात मैं आपके लिए बोल चुका हूँ और बार बार बोलूँगा। और इसके साथ एक बार मैं और फिर दोबारा से अपनी बात को रिपीट करना चाहता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी आप अपना देख लेना कि आज कितने टाइम की हमारी वीडियो है और इतने टाइम में मैंने कितने सवाल आपको कराए हैं और कितनी सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। क्या आपको इतने टाइम में कोई दूसरी वीडियो देखना, आप कंपेयर करके देखना, थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा करो कि कहाँ पे आपको बातें मिल रही हैं और कहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अंदाज में। धन्यवाद।